वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें हम लोग आज क्लास तीसरा चलाएंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें पढ़ेंगे कि रेशियो के गैप को बैलेंस करके कैसे एक नियम लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है इसको समझते हैं। आज का सवाल किस तरह का रहेगा, जैसे दो संख्या का अनुपात है 9:11, इनमें प्रत्येक में 4 घटा रहे हैं तो अनुपात बदल के कितना हो जा रहा है 7:9। इस तरह का सवाल और कैसा कैसा होगा, जैसे 3:5 है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, मतलब 10 बढ़ा दिया जाए तो अनुपात बदल जा रहा है, तो दोनों संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात करें। इस तरह का सवाल होगा। इस तरह का भरपूर सवाल होगा जिसमें 5:4 है रेशियो, बाद में दोनों में ही 3000 की वृद्धि किया गया तो अनुपात बन गया 6:5। तो वेतन बताना है चरण का। ऐसे चरण का वेतन कितना दिख रहा, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा तो 5 यूनिट का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को माहौल बनाते हैं, तो शुरू करते हैं हम लोग का आज का टॉपिक। ठीक, तो चलिए, जैसे A:B दो अनुपात में है, ये है 2:3। समझ रहे हैं? ये किस में है, यूनिट में है। किस में है, यूनिट में है। ए का वैल्यू कितना है 2 यूनिट, बी का वैल्यू है कितना 3 यूनिट। आप लोग को एक ही नियम पढ़ाए थे, यदि 2 यूनिट का वैल्यू मिल जाए, 2 यूनिट का वैल्यू यदि 10 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। हम लोग ये भी पढ़े थे कि ये कितना गुना है 5 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा 5 गुना, तो हो जाएगा आपका 15। बस एक ही नियम का यूज करना है, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू यदि 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा, वो दे देगा। 2 यूनिट का वैल्यू है। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। मान ले ये 2:3 अनुपात में है, दोनों में हम 10-10 बढ़ा दे रहे हैं, इसमें भी 10 बढ़ा दिए और इसमें भी 10 बढ़ा दिए, तो 10 बढ़ा देंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा, और ये रेशियो चेंज होकर कितना हो गया 4:5। मान ली रेशियो चेंज होकर कितना बन गया 4:5। और आपसे बोला कि ए का वैल्यू बताइए, ए बराबर कितना, ए बराबर कितना, ए यानी कितना पूछा है, ए यानी 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू यदि आपको चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा, तो दिया होगा। ये देखिए क्या दिया है, तो ये जो वृद्धि है दोनों में कितने का वृद्धि हुआ 10-10, तो हम लोग देखेंगे यूनिट में कितने का वृद्धि दिख रहा है, तब ना कुछ यूनिट का वैल्यू हमको मिलेगा। तो ये कितने यूनिट का वैल्यू है, तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो वृद्धि है ना वही वाला वैल्यू 10 है। दोनों में सेम वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसको बैलेंस भी करेंगे आगे जाके। तो ये देखिए इसमें कितने का वृद्धि दिख रहा है 2 यूनिट का, इसमें कितने का वृद्धि दिख रहा है 2 यूनिट का, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल में दिया हुआ है 10, इसका यूज करनी है 10, कितना गुना 5 गुना। तो हम लोग को निकालना क्या है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू यानी 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का ही वैल्यू पूछा भी था। ये 5 गुना तो ये भी 5 गुना होगा, और 5 दूनी 10। बात क्लियर है, बात क्लियर है था। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हम बोले कि A:B 3:5 है, 3:5 है, तो दोनों में यदि 4-4 घटा दिया जाए, दोनों में 4-4 घटा दिया जाए, इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं, तो ये बन गया हम लोग का 2:3, या 2 हम लोग ले लेते हैं, 2:3। इस बार क्या हुआ, इसको 3:4 रखते हैं, ये हो गया 3:4, सेम बैलेंस ले रहे हैं। A:B 3:4, बाद में क्या हो गया ये 2:3। तो कितने का कमी दिख रहा है यहाँ पे, एक का। कितने का कमी दिख रहा है, एक। देखिए पहले 3 यूनिट था, अभी 2 यूनिट हुआ, तो 1 यूनिट का कमी, इसमें 1 यूनिट का कमी, और यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, कितना गुना 4 गुना। अब यदि पूछे कि बी का वैल्यू बताइए तो ये होगा 4 गुना, तो 4×4 16, कमी हो वृद्धि हो, सब में समझ पा रहे हैं। और समझाते हैं, जैसे आपको बोले कि A:B 3:5 है, और बाद में कुछ वृद्धि होके ये बन गया 4:5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सेम वृद्धि का बात हो रहा है। यहाँ मान लेते हैं जितना इधर बढ़ाएंगे उतना इधर भी बढ़ा है, तो क्या यूनिट में सेम वृद्धि दिख रहा है, नहीं दिख रहा। क्यों, इसमें 1 का वृद्धि और इसमें कितने का वृद्धि दिख रहा है, इसमें 1 का वृद्धि और इसमें 1 भी वृद्धि नहीं दिख रहा, यानी गैप ठीक नहीं है। तो हम लोग को क्या करना होगा, उस समय गैप को बैलेंस करना होगा। यदि आपका सेम वृद्धि हुआ है तो गैप को बैलेंस कीजिए। तो गैप को बैलेंस कैसे किया जाए, ये वाला टेक्निक हम लोग समझेंगे। तो गैप को बैलेंस करने का मतलब क्या है,
समझिए, जैसे A:B है, बाद में कुछ बढ़ के क्या हो गया X:Y। करना क्या है देखिए, A:B है, बाद में हो गया X:Y। तो हम लोग को चाहिए क्या, ये वाला गैप को बराबर रखना, ये वाला गैप को बराबर रखना। ये वाला गैप को बराबर रखने का मतलब समझ पा रहे हैं क्यों बराबर रखेंगे? तो इसको बराबर रखना है, यानी हमको क्या करना है, A-X, ये दोनों का अंतर बराबर रखना है B-Y। ठीक, तो क्या होगा, ए बी को इधर लाइए, A-B हो जाएगा। देखो B पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, x को उधर ले गए तो X-Y। यानी यदि ये वाला चाहिए तो ये वाला गैप भी बराबर होना चाहिए। ये दोनों यदि बराबर है तो ये भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। जैसे 3:5, और ये बन गया 3:5, ये बन गया 4:5। देखिए दोनों का गैप सेम है नहीं, इसमें गैप कितना दिख रहा, 1 का, इसमें गैप कितना दिख रहा, कितना का, 0 का। तो हम लोग को बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करें, ये वाला गैप देखेंगे तो ये वाला गैप कितने का दिख रहा, 2 का, और ये वाला गैप कितने का दिख रहा, 1 का। अब रही बात कि हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए ये दोनों को बराबर करना होगा। तो ये दोनों को बराबर करने हम लोग सीख चुके हैं पहले क्लास में कि ये 2 गुना कर दीजिए, 2 बन गया, इसमें 1 गुना कर दीजिए, तो यहाँ 1 गुना कर दिए तो ये भी 1 गुना होगा, रेशियो का नियम है। यहाँ 2 गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 गुना करेंगे। अब देखिए रेशियो क्या बन गया, ये बन गया आपका, ये तो 3:5 ही रहा, ये बन गया आपका 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। अब देखिए ये बैलेंस हुआ, ये भी 2 हुआ, ये भी 2 हुआ, गैप सही हुआ। यदि ये दोनों गैप सही होगा तो पक्का है इधर का गैप भी सही होगा। देखिए कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, इधर भी देखिए 3 और 8 बना, मतलब 5 बढ़ा, इसमें भी 5 से 10 हुआ तो ये भी 5 बढ़ा। बात समझ गए? उसके बाद 5 यूनिट का वैल्यू कुछ दे देगा तो हम लोग काम कर सकते हैं। बात क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी समझेंगे। अभी हम लोग सेम वृद्धि सेम कमी का बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसका हम लोग सवाल लेते हैं, 1-2 सवाल। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 9:11। मतलब मान लीजिए दो संख्या A:B है और उसका अनुपात कितना है, 9:11। प्रत्येक में 4-4 की कमी, इसमें भी 4 घटा दिए और इसमें भी 4 घटा दिए, तो यूनिट में भी सेम घटना चाहिए, घटेगा जरूर। अनुपात कितना बन गया, 7:9। कितना बन गया, 7:9। तो बोलिए ये वाला गैप 2-2 का है, मतलब ये भी गैप सही होगा। कितना वृद्धि, कितना कमी दिख रहा है, 2 यूनिट, 2 यूनिट। और यही 2 यूनिट का वैल्यू दिया कितना है, बोलिए 4। कुछ यूनिट का वैल्यू हमको दे दिया। अब इसके बाद जो भी निकालना है निकाल लेंगे। क्या बोला, दोनों संख्याओं का योग। तो हम लोग के लिए दोनों संख्या क्या क्या था, 9 यूनिट और 11 यूनिट, मतलब 9 यूनिट और 11 यूनिट। तो हम लोग को पूछा है कि दोनों का योग, तो हम लोग पहले योग कर लें। योग करेंगे तो कितना होगा, 20 यूनिट। अब 20 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए, योग तो करनी। तो बोले ये कितना गुना है, 2 गुना। तो ये भी होगा हम लोग का 2 गुना। ये यदि 2 गुना करेंगे तो 20 दूनी 40। तो हम लोग आंसर क्या होगा, 40, 40। कितना आंसर होगा, 40। इसको ऐसा कलर चेंज करते हैं हम लोग, ठीक। ये कितने नंबर हो जाएगा, 40, 40 नंबर। ये RRB NTPC का सवाल है। इसको और कितने तरीके से बना सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी बना सकते हैं, उसको भी लेके आएंगे। दूसरा आप बोलेंगे कि इसको x मानेंगे, फिर इसमें x लगाएंगे तो ये बन जाएगा 9x, वो बन जाएगा 11x। उसमें फिर 4-4 का कमी, इसमें 4 घटाएंगे, उसमें 11x में फिर 4 घटाएंगे और बन जाएगा कितना, रेशियो 7:9। दोनों को बराबर करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, फिर 9x का वैल्यू निकालेंगे, 11x का वैल्यू निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर कितना आएगा, 40 आएगा। इसी का दूसरा मेथड भी लाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को भी समझा देते हैं क्या है, आगे का सवाल पे समझाएंगे। चलिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्या का अनुपात कितना है, 3:5। ए और बी कितना है, 3:5। प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि, इसमें भी 10 बढ़ा दिए और इसमें भी 10 बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात बदलना चाहिए, बदल गया, कितना, 5:7। इस बार का सवाल तो सीधा सीधा है। पूछा क्या है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम लोग का कौन है, ये वाला। इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए।
अब 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू खोजेंगे, तो हम देखेंगे ओरिजिनल में कहाँ है, ये 10 का वृद्धि ओरिजिनल में है। तो ये कौन चीज है, कितने यूनिट का वैल्यू है, तो यूनिट में वृद्धि देखेंगे, ये वृद्धि है तो इधर भी वृद्धि को देखेंगे, कितने यूनिट का वृद्धि है यहाँ पे, तो यूनिट में 2 यूनिट का वृद्धि दिख रहा है, 2 यूनिट। अब इस 2 यूनिट का वैल्यू है कितना, 10, कितना गुना, 5 गुना। ये यदि 5 गुना तो हम लोग को निकालना क्या है, 3 यूनिट, तो ये भी होगा 5 गुना, 5 3 15, तो आंसर हो गया हम लोग का 15, आंसर नंबर सी। बात समझ गए। इसी में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को लेके आते हैं। कौन सा मेथड, आइए क्रॉस प्रोडक्ट, उसको भी समझते हैं, यूज करेंगे, सवाल जैसा होगा उस हिसाब से। पहले देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहाँ लगेगा, जब दो चीजों का जोड़ या घटाव से एक नया चीज बनता है। बात समझ गए, मतलब यहाँ प्लस वाला में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा। जैसे इनकम में से खर्चा हटा देंगे तो क्या बचेगा, सेविंग। इनकम में से सेविंग हटा दे, है ना, बचत हटा दे तो क्या बचेगा, खर्चा। इन खर्चा प्लस सेविंग करेंगे तो क्या बनता है, इनकम। ठीक, इसमें करना क्या है, जो चीज निकालना है, जैसे हम लोग को छोटी संख्या निकालना है 3:5, मतलब वो कहाँ पड़ा है, यहीं पे है, तो उसको सबसे ऊपर लिखेंगे 3:5, बस वही x जो मान के बना रहे थे उसी का शॉर्ट मेथड है, शॉर्टकट 3:5 है। बाद में कुछ बढ़ा तो रेशियो को ही पहले लिखेंगे, बाद में कुछ जोड़ जाड़ के क्या हो गया 5:7, उसको लिख लिए। ठीक, जोड़ जाड़ के अब कितना कितना जोड़े हैं ओरिजिनल में, तो ओरिजिनल वाला को हमेशा नीचे रखेंगे, बस इसको यूज करते रहेंगे, अपने आप होगा। कितना का वृद्धि, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, 10 का वृद्धि। ठीक, अब करना क्या है, इसका लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इसका अंतर लेंगे। ठीक, क्या लेंगे, इसका अंतर, समझिएगा, क्रॉस करेंगे अंतर लेंगे। बोलिए, 5 5 25, 3 7 21, मतलब अंतर कितना होगा, 25 माइनस 21, यानी आएगा कितना, 4 यूनिट। कितना यूनिट आया, 4 यूनिट, यानी 4 यूनिट का वैल्यू हमको अभी चाहिए, तब तो कुछ यूनिट का वैल्यू निकलेगा, छोटी संख्या यानी 3 यूनिट का, तो हम लोग को मिला 4 यूनिट अंतर। दूसरा कहाँ जाएंगे, नीचे आइए, इसका भी कीजिए क्रॉस, फिर लीजिए अंतर, तो कितना होगा, 7 10 है 70, 5 10 है 50, इधर बन गया 70, इधर बन गया 50, अंतर कितना होगा, 70 माइनस 50 यानी 20 यूनिट। ओरिजिनल में कितना है, 20, कितना गुना, 5 गुना, ये होगा हम लोग का 5 गुना। तो ये यदि 5 गुना, ये भी होगा 5 गुना, तो ये यदि 5 गुना करें तो 5 3 15, यहाँ से भी आंसर आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट सवालों पे दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ये देखिए, चरण और रजत का वेतन, इस बार क्या है, वेतन है। चरण और रजत का वेतन कितना है, 5:4, मतलब ये है चरण, ये है रजत, दोनों का वेतन कितना है, 5:4। ठीक, यदि दोनों प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि, इसमें भी 3000, इसमें भी 3000, इसमें भी 3K, इसमें भी 3K वृद्धि कर दें, तो नया अनुपात बन रहा कितना, 6:5, कितना सिंपल, 6:5। चाहिए क्या, चरण का वेतन, चरण यानी इसका वेतन, यानी 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए, पहले टारगेट होगी कि 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। अब 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू खोजना पड़ेगा। ये कौन है, 3K, मतलब 3000 कौन है, ये वृद्धि तो है। अच्छा, यूनिट में वृद्धि कितना दिख रहा, यूनिट में वृद्धि दिख रहा 1 यूनिट का, गैप सही है, इसमें भी एक ही दिख रहा, गैप को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा अभी तक। ठीक, 1 यूनिट 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का वैल्यू है कितना, तो बोलेंगे 3000, कितना गुना, 3000 गुना, तो ये भी होगा 3000 गुना। तो इसको यदि हम 3000 गुना करेंगे, 1 का वैल्यू यदि 3000 तो 5 का वैल्यू 3 5 15,000, तो आंसर होगा हम लोग का कितना, 15,000। 15,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल है, एक ही नियम चल रहा है। इसी को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या बोले, यूज सीखेंगे, 5:4 मेथड 2, क्रॉस वाला, क्रॉस वाला 5:4, बाद में हो गया 6:5, दोनों में कितने का वृद्धि, 3000, 3000, इसमें भी 3000। ठीक, अब करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इसका और इसका, 5 5 25, 4 6 24, 25 और 24 का अंतर कितना होगा, 1 यूनिट। इधर देखिए, 6 गुना 3000, 5 गुना 3000, तो एक ठो बचेगा 3000, कैसे, जैसे 6x -5x करेंगे तो कितना x बचेगा, एक ही तो है, मतलब यहाँ क्या हुआ 6
3000 5 3000, तो अंतर होगा कितना, ऐसे भी समझ रहे हैं 18,000 और 15,000, अंतर 3,000 होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, अभी भी 3,000। कितना गुना, तो ये 3,000 गुना ही है, एक एक नियम और क्या 3,000 गुना। निकालना क्या है, चरण का वेतन, तो चरण तो पहले लिखा हुआ, तो इसका वेतन कितना होगा, 3,000 गुना करेंगे तो 15,000, कितना होगा 15,000। आंसर वही आ रहा है, बस मेथड को यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इस बार बैलेंस करना होगा। दो संख्याओं का अनुपात कितना है, A:B लेते हैं, 3:4 है। प्रत्येक में 3 का वृद्धि, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ओरिजिनल में बढ़ रहा है, ठीक। उसका अनुपात कितना बन गया, 10:13। बहुत बढ़िया। अब हम देख रहे हैं कि गैप सही नहीं है, कैसे, इसका गैप है 1 का और यहाँ का गैप है 3 का, इसको बैलेंस करना है, इसको क्या करना है, बैलेंस। तो ऊपर वाला में क्या गुना करें, यहाँ 3 गुना कर दीजिए, 3 बन जाएगा। इसको 1 गुना कर दीजिए, 3 ही रखना है, तो बराबर रखना है। तो इस लाइन में 1 गुना हो गया, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ये जो है सो ही रहेगा। इस लाइन में केवल 3 गुना होगा। तो ये संख्या क्या बन गया, 9। ये क्या बन गया, 12। रेशियो बदल के क्या बन गया, 9 12। यानी अब जो भी होगा, ये रेशियो बदल चुका है, ये रेशियो अभी नहीं रहा, वो क्या हो गया, बदल गया। क्या बन गया, 9:12। और ये क्या बन गया, 10:13। ये तो यही रह गया, ये 10 और ये 13, 10 13। आप बताइए वृद्धि सेम होगा, ये देखिए 1 का वृद्धि, इसमें भी कितने का, 1 का, और इस 1 का वैल्यू है कितना, 3। कितना गुना, 3 गुना। निकालना क्या है, मूल संख्या है, मूल संख्या है मतलब यही रहा, वो तो रेशियो बदल गया ना। अब ये भी होगा 3 गुना, 3 गुना होगा तो 9 3 27, 1 होगा 27। ये भी होगा 3 गुना, 12 3 36, 27 36, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कैसे करें, यहाँ लेंगे 3:4, यहाँ लेंगे हम लोग 3:4, 3:4 ले लिए। दूसरा क्या ले लेंगे, 10:13, ठीक। और ओरिजिनल में कितने का वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक में 3 3 का वृद्धि हो रहा है, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे कि इसका गुना इसका गुना, क्या होगा, ये हो गया 39 39, ये हो गया 40, अंतर कितना आएगा, 1 यूनिट, अंतर कितना आया, 1 यूनिट, ठीक 1 यूनिट। इसका देखिए ये हो गया 30, ये हो गया कितना 39, 13 3 39, और ये 30, 30 और 39, अंतर कितना होगा, 9 का। यहाँ आएगा अंतर 9, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 9। चाहिए क्या, मूल संख्या, तो मूल संख्या 3 यूनिट और 5 यूनिट। ये हो गया 9 गुना, 9 गुना होगा तो 9 3 27, 1 हो गया 27। ये हो गया 9 गुना, तो 9 4 36, क्या हो गया 36। आपको जो अच्छा लगे बनाइए, सभी मेथड अपने आप में बेस्ट है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल आपको दे रहे हैं, आ जाइए, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये ग्रुप डी का सवाल है, 2 नंबर के बीच का अनुपात कितना है, 11:18। दोनों में 4 जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, 13 20। उसके बीच का अनुपात इतना बन जाता, मूल नंबर ज्ञात करें। पहले कितना था, पहले था 11:18, अब यार लिखेंगे नहीं ये भी, है ना। बाद में कितना बन गया, 13 20। गैप सही नहीं है, क्योंकि दोनों में सेम ही जोड़ रहे हैं, तो इधर भी गैप में भी सेम जोड़ होना चाहिए। आप बताइए इसमें क्या चीज है, तो गैप सही है कि नहीं है, देख लेते हैं। है सही, इसमें भी 7 का वृद्धि, इसमें भी 7 का वृद्धि, तो पक्का है इधर भी गैप सही होगा। देखिए 2 का वृद्धि, यूनिट में 2 यूनिट, इसमें भी 2 यूनिट, बहुत बढ़िया। अब 2 यूनिट का वैल्यू कितना ले लें, 4। कितना गुना, 2 गुना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 2 गुना। निकालना क्या, मूल नंबर, तो ये भी होगा 2 गुना, बन जाएगा 22। ये भी होगा 2 गुना, बन जाएगा 36। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 22 36। क्लियर है यहाँ तक, तो कहाँ कौन सा आंसर है, 22 36। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं हो सकता, अब बना लीजिएगा। कौन सा, ये होमवर्क रहा आपका, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से चेक कीजिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गैप पे ये वाला सवाल देखिए, दो संख्या का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 3 की वृद्धि, अनुपात बन गया 10:13। ये हो गया हम लोग का होमवर्क। देखिए गैप तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ गैप 1 का है, यहाँ 3 का,
तो ऊपर वाला में 3 गुना कीजिए, मौखिक बनेगा। जो ऊपर वाला में 3 गुना करेंगे तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 12। वृद्धि कितना का दिखेगा? 1 का। 1 के जगह कितना हो जाएगा? 3। 3 हुआ तो उसमें से मूल संख्या, तो ये तो बन गया है 9 12, तो 3 गुना करेंगे तो 1 होगा 9 और 1 हो गया 3 गुना करेंगे 9 में 9 तो ये 27 होगा और ये हो जाएगा 12 बना था उसमें 3 गुना करेंगे तो 36। शायद वही सवाल है, इसको बना लेंगे। अब ये देखिए दो संख्या के बीच का अनुपात 5:9 है। दोनों संख्या में 6 जोड़ा जाए तो बीच का अनुपात इतना हो जाता है। इस बार देखिए जोड़ने के बाद भी रेशियो छोटा दिख रहा, कितना? 5:9 था, बाद में हो कितना गया? 2:3। डरिएगा नहीं। अब बोलिए कैसे ऐसा हो सकता है? रेशियो बदल सकता है, क्योंकि ये देखिए ये जरूरी नहीं है कि नहीं 2 3 ही है, ये हो सकता है 2000 3000 है, ये हो सकता है 2 लाख 3 लाख है, कुछ भी हो सकता है। रेशियो 0.2 0.3 का भी रेशियो सेम ही होगा, 20 और 30 का भी रेशियो उतना ही होगा। बात क्लियर है? तो इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का मतलब यहाँ कितने का वृद्धि? 1 का, यहाँ कितने का वृद्धि? 4 का। बात क्लियर है? तो 4 का वृद्धि तो क्या करना होगा? ये वाला और ये वाला को बैलेंस करना होगा, तो यहाँ 4 गुना कर दें और यहाँ 1 गुना, तो इस लाइन में 1 गुना, इस लाइन में 1 गुना, यहाँ गुना होगा 4 का, यहाँ गुना होगा 4 का, तो बन कितना गया? 5:9 और ये बन गया आपका 8:12। अब वृद्धि देखिए 3 का 3 का, अब 3 का वैल्यू है कितना? 6, कितना गुना? 2 गुना, ये हो गया हम लोग का 2 गुना। तो निकालना क्या है? मूल संख्या है, तो मूल संख्या में भी 2 गुना होगा 10, ये भी 2 गुना होगा 18। आंसर क्या होगा? 10 8। ठीक, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। 5:9 बाद में हो गया 2:3, दोनों का ओरिजिनल वृद्धि कितना? 6 6। क्रॉस कीजिए, क्रॉस करेंगे तो ये हो गया 18 और ये हो गया 15, 3 यूनिट, 3 यूनिट आया। अब इधर देखते हैं 12 और 18, 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जा रहा? इधर हो गया 12 और इधर हो गया 18, 12 18 मतलब 6 और इधर 318, ये हो गया 12। देखिए ये 12 बनेगा और ये बनेगा 18, अंतर कितना आएगा? 6 का। कितना गुना? 2 गुना, ये भी होगा हम लोग का 2 गुना, 2 गुना बनेगा 10, ये भी होगा हम लोग का 2 गुना, तो बन जाएगा हम लोग का 8। नेक्स्ट सवाल आपको टाइम देंगे हम 30 सेकेंड, आप लोग बनाइए तो इसको, चलिए जल्दी बनाइए इसको। ठीक, टाइम शुरू होता है अब, लीजिए बनाइए। चलिए बन गया होगा। ठीक, तो क्या आया देखते हैं जोड़ के। पहले कितना था? 7:11, बाद में हो गया 5:7। ठीक, अब इसमें कितने का वृद्धि? ओरिजिनल में 6 6, तो देखते हैं इसमें वृद्धि तो दिख ही नहीं रहा, वृद्धि तो दिख ही नहीं रहा, यानी बैलेंस नहीं है। बैलेंस करते हैं, बैलेंस क्या होगा? यहाँ देखिए कितने का? 4 का, और यहाँ कितने का दिख रहा? 2 का, तो बस इसको 4 बनाना होगा, तो बस इस लाइन में क्या गुना करें? 2 गुना, तो इस लाइन में 2 गुना कर देते हैं, 2 गुना कर दिए, तो रेशियो बन गया कितना? ये 10 बन गया और ये 14 बन गया। कितने का वृद्धि दिख रहा? 3 का। इसमें भी कितने का वृद्धि दिख? 3 का, और 3 का वैल्यू है कितना? 6, कितना गुना? 2 गुना। निकालना क्या है? प्रारंभिक संख्याओं में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है प्रारंभिक में? 7 होगा कि 11? यही होगा। ये कितना गुना? 2 गुना, 11 दूने 22, आंसर होगा 22। बात क्लियर है? आगे चलिए, ये वाला संख्या बोलिए, 2 नंबर के बीच का अनुपात इतना है, दोनों में 4 की वृद्धि, इसको आप बनाएंगे, बन गया 13:20। आगे देखिए इस तरह का सवाल आपको दे दिए हैं, इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका क्वेश्चन भी। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 7:4, दो प्रत्येक में 12 की वृद्धि, तो अनुपात बन गया इतना, ये भी बना लेंगे। अब हम लोग आयु वाला में कैसे सवालों को सॉल्व करें, देखिए 5 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात। अच्छा, आयु समझते हैं, जैसे आपका और मेरा आयु अभी जितना भी होगा, 5 साल बाद आयु कितना होगा? अभी आप 5 साल बाद आपका भी आयु 5 बढ़ेगा, मेरा भी आयु 5 बढ़ेगा। ठीक, यानी गैप सेम ही रहेगा, आयु का गैप हमेशा सेम रहता है। देखिए 5 साल पहले का आयु दिया है, तो वर्तमान तो दिया नहीं, तो हम लोग पहले किसके पास आएंगे? वर्तमान के पास। किसके पास आए? वर्तमान। वर्तमान से 5 साल पहले चलते हैं आगे ऊपर तरफ। ठीक, किसका आयु दिया है? राम और श्याम का, राम का और श्याम का। कितना दिया हुआ है? 2:3। इसको यहां भी कैसे अप्लाई करें समझिए। उसके बाद बोला 5 वर्ष बाद, अब से मतलब वर्तमान से, तो अब से 5 साल बाद, यहाँ 5 साल बाद,
राम और शाम की आयु कितना बन गया 5 साल बाद। इसको ठीक से लिखिएगा सजा के 3:4। अभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, ये वाला गैप तो जान पा रहे हैं कितने साल का गैप होगा, 5 साल पहले 5 साल बाद, गैप कितने का हो गया 10 साल का। ऊपर 5 नीचे 5, कितने का गैप हुआ 10 साल का, यानी गैप हो रहा है 10 साल का। तो यही सबका वैल्यू निकलेगा, या तो 5 साल पहले का आयु निकल जाएगा। तो 5 साल पहले का आयु निकल जाएगा तो वर्तमान आयु क्या होगा 5 5 बढ़ जाएगा। तो 5 साल पहले का आयु निकालना है तो इसमें वृद्धि कितना दिख रहा है, 1 1 का। बहुत बढ़िया, 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिखेंगे बोलिए, तो गैप कितना दिख रहा है 10 बार, 10 साल, कोई झंझट नहीं। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो ये हो गया 20, ये हो गया 30। तो ये लोग 5 साल पहले का 20 30 है। तो आप वर्तमान में आइए, इसको ले आते हैं वर्तमान में। वर्तमान में 5 बढ़ेगा तो हो जाएगा 25, वर्तमान में 5 बढ़ेगा तो हो जाएगा 35। अच्छा, निकालना क्या था, दोनों के आयु का योग निकालना था। तो एक ही बार हम लोग 5 का 10 गुना करते तो 50 होता, और दोनों का 5 5 बढ़ना मतलब ओवरऑल 10 बढ़ता 60 होता भी, अभी भी 60 होगा। दोनों का आयु कितना होगा, जो 60। बात क्लियर है। एज वाला में भी हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे इस मेथड से। देखिए, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। कब का, अभी। अभी बोला नहीं 10 साल पहले कि 5 साल पहले, कुछ नहीं बोला, मतलब अभी क्या है, क्या बोले, राम की आयु, राम की आयु और उसके डॉटर बेटी की आयु कितना अनुपात में है, तो अनुपात नहीं दिया है, गुना में। तो राम का आयु क्या है 4 गुना है, तो राम हो गया 4। ये यदि 1 होगा, ये यदि x होगा तो ये 4x होगा, x x कटेगा, या 1 होगा तो ये 4 होगा, 4:1 होगा। 5 वर्ष पहले राम की आयु बेटी की आयु की 9 गुना थी, यहाँ से 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या था, राम की आयु 9 गुना था बेटी का, बेटी का 1 था तो राम का 9 था। क्लियर है यहाँ तक। तो बस बैलेंस ही तो करना है। बैलेंस क्या करना है, इसका गैप देखिए कितने का दिख रहा है 8 का, और यहाँ कितने का गैप दिख रहा है 3 का। तो सिंपल सा बात है, यहाँ 3 गुना कीजिए और यहाँ कीजिए 8 गुना। क्लियर है। तो इस लाइन में कर दिए 8 गुना और इस लाइन में कर दिए 3 गुना। तो बन कितना गया, आप बोलिए। ये बन गया हम लोग का, थोड़ा सा इधर करते हैं, ये बन गया हम लोग का 27, ये बन गया 3, इधर बन जाएगा आपका 4 32 और ये बन जाएगा 8। आप बोलिए गैप सही है कि नहीं, बिल्कुल है। देखिए ये कितने का, 5 का, 5 का गैप दिख रहा, 5 का गैप दिख रहा, 5 यूनिट का गैप दिख रहा, और ओरिजिनल में भी 5 साल का ही गैप है, ओरिजिनल में भी 5 साल का ही गैप है। तो कितना गुना, 1 गुना। निकालना क्या है, वर्तमान आयु। तो पहले का भी निकालेंगे तो वर्तमान आयु उतना ही होगा, जो यूनिट में है वही ओरिजिनल हो जाएगा। तो निकालना क्या है, वर्तमान आयु। तो ये 1 गुना हो के क्या होगा, 32 8 ही होगा, 32 8 32 8, यही आंसर होगा। तो एच प्रॉब्लम में भी इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट बेहतरीन कॉन्सेप्ट, आगे और बढ़ते हैं हम लोग। व्हाइट पेज आ गया, ये देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिसमें अनुपात 5:6 हो जाए, मतलब दोनों में कौन सी संख्या जोड़े। 3:5 एनटीपीसी का सवाल है। बाद में हो गया 5:6, तो गैप, तो इसमें गैप कितना, देखिए कौन सी संख्या, मतलब सेम ही जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी संख्या, इसमें तो 2 का गैप दिख रहा है और इसमें 1 का। बैलेंस कर लीजिए और दिखा दीजिए, बैलेंस करिए। तो इस लाइन में 2 गुना करना है, बस 2 गुना कर दीजिए। तो ये तो 3:5 ही रहा, ये क्या बन गया बोलिए 10:12। बोलिए कितने का वृद्धि दिख रहा है, 7 का, 7 का, 7 यूनिट का। अब 7 यूनिट का दिया हुआ है तो 7 यूनिट गैप दिख रहा है, तो ओरिजिनल तो कहीं है नहीं, ओरिजिनल नहीं है तो आंसर क्या होगा, 7 का पहाड़ा में ही होगा, 7 का मल्टीपल में आएगा आंसर, या तो 7 होगा या 7 2 जा 14 होगा, या 14 होगा, 28 होगा, 49 होगा, इसी में आंसर आएगा। तो आंसर किस में दिखा है, 7 का मल्टीपल में होना चाहिए, तो यही आंसर है 7। समझ पा रहे हैं सवाल। चलिए ये देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात कितना है 3:4, उनका योगफल दिया हुआ है 70। इस बार देखिए उल्टा पूछा, मतलब 2 धनात्मक का दिया हुआ है 3:4
उनका योग दिया हुआ है, मतलब मान लेते हैं 2 धनात्मक H2B है, इसका योग दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है 70, मिला के कितना है 70। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो 7 यूनिट का वैल्यू दिया है 70। निकालना क्या, देखिए प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, प्रत्येक पूर्णांक में क्या जोड़े, जोड़ का मतलब वृद्धि यूनिट में कितना हो रहा है देख लेंगे। अनुपात कितना बन गया 5:6। बहुत बढ़िया, यानी पूछ क्या रहा है देखते हैं। प्रत्येक में सेम वृद्धि का बात हुआ, कितने कितने का 2 यूनिट 2 यूनिट। बहुत बढ़िया, यानी प्रत्येक में कितना वृद्धि दिख रहा है 2 यूनिट, और यही 2 यूनिट का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कुछ यूनिट का वैल्यू देना पड़ेगा, दिया है, योग दिया है पहले का। तो योग कितना है हम लोग का, कितना हो रहा है, बैलेंस तो कुछ करना नहीं था, योग कितना हो रहा 7 यूनिट। अब 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ था 70, देखिए 70 दिया हुआ, कितना गुना 10 गुना, एक एक नियम ही तो कर रहे हैं। निकालना क्या है 2 यूनिट का वैल्यू, तो ये भी होगा 10 गुना 10 दूनी 20, ये होगा आंसर। आंसर क्या, प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए 20। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये देखिए प्रत्येक में 3 घटाया जाए, ये बना लेंगे आप, ये HW। प्रत्येक राशि में 9 घटाया जाए, ये भी बना लेंगे। यहाँ देखिए ये बड़ा मजेदार है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, ये मजेदार सवाल है खास आज का क्लास का। एक धनराशि का विभाजन, एक धनराशि है उसका विभाजन कर रहे हैं, किसके बीच, इथेन और जेन के बीच। मतलब विभाजन किस अनुपात में करना, विभाजन का मतलब आप कितना लेंगे हम कितना लेंगे। धनराशि को पहले बांटते हैं, तो बोले कितना में बांटना है 4:7 में, ठीक है बांट देंगे। लेकिन इन लोग रास्ते में आते आते क्या किया, जेन ने इथेन को 1 रुपया दे दिया, लेकिन दोनों का टोटल वैल्यू उतना ही है ना। जेन और इथेन 2 जन थे, तो जेन के किया 1 रुपया उसको दे दिया, कुछ हो रहा था कि ले लीजिए खुशी से 1 रुपया आप ले लीजिए, हमको इतना मिला था। तो देखिए कौन कौन है, ये है इथेन, ये कौन है, ये है जेन। ठीक, इसका 2 मेथड बताते हैं। 4:7, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अनुपात में विभाजित किया गया। यदि जेन ने इथेन को 1 रुपया दे दिया, जेन ने 1 रुपया दे दिया, तो जेन का 1 रुपया घट गया और इथेन का 1 रुपया बढ़ गया, रुपया 1 बढ़ गया। ठीक, मतलब चेंज हुआ, अनुपात बदल के हो गया 7:12। अब देखिए बैलेंस मेथड से काम नहीं बनेगा, कौन सा, गैप बैलेंस से। क्यों, गैप में मतलब दोनों में सेम वृद्धि या दोनों में सेम कमी होना चाहिए। इस बार कौन सा बैलेंस कर सकते हैं, आप योग को बैलेंस कर सकते हैं। किसको बैलेंस कर लेंगे, योग। क्यों, इथेन और जेन का टोटल वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ टोटल वैल्यू कितना दिख रहा है 11, यहाँ टोटल वैल्यू कितना दिख रहा है 19। ठीक, 11 19। अब हम यदि निकालना चाहेंगे, इसको बैलेंस करना है, तो करना क्या होगा, करना होगा इसमें 19 गुना और इसमें करना होगा 11। तो इसमें भी करना होगा 19 गुना 19 गुना, इस लाइन में 19 गुना किए, इस लाइन में 11 गुना किए, इस लाइन में 11 गुना किए। 11 ये यदि गुना हो जाए तो ये गुना हो जाएगा तो 132 होगा, और ये 19 7 133 होगा। ठीक, ये तो हो गया 133, ये बन गया 132, ये देखिए ये हो गया 77, ये हो गया 76 76। देखिए जितना इधर घटा उतना ही इधर बढ़ा, इधर 1 घटा तो इधर 1 बढ़ा, यानी वास्तव में 1 यूनिट का घटाव बढ़ा हो रहा है, इसमें 1 घट रहा तो इसमें 1 बढ़ रहा है। तो यानी यहाँ भी सेम का घटाव बढ़ाव है, तो वास्तव में भी 1 का वैल्यू 1 ही रुपया है। कितना है, 1 ही रुपया है। कितना गुना, बोले 1 ही गुना, यानी जो यूनिट में है वही आंसर होगा। निकालना क्या है प्रश्न में, कुल धनराशि, तो कुल धनराशि कितना होगा, तो पहले कुल धनराशि कितना, एक जन को 133 मिला, एक जन को 76 मिला, और नहीं तो कुल धनराशि यही वाला है 11 गुना 19, तो ये कितना हो जाएगा 209। 11 का गुना 9 10 1 209, 209 11 में 99, 11 के 11 और 9 20, 209। अब बोले दूसरा मेथड बता दीजिए, बताते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें इजीली हो जाएगा। क्या, पहले क्या है 4:7, दोनों का क्या हुआ, एक जन का 1 रुपया घट गया, एक जन का 1 रुपया बढ़ा, तो ओरिजिनल को लास्ट में लिखेंगे। रेशियो कितना बना 7:12। आप बताइए करना क्या है, ध्यान से। एक जन का क्या हुआ 1 रुपया घटा, किसका, ये है इथेन और ये है जेन।
बात को समझिएगा। तो एक जन का 1 रुपया घटा, मतलब यहाँ -1, एक जन का 1 रुपया बढ़ा, किसका? एक जेन ने दिया ना इथेन को, जेन इथेन को 1 रुपया देता है, ठीक। तो जेन का घट गया 1, इथेन का बढ़ गया 1, प्लस माइनस लिख लिए इस बार दोनों में प्लस माइनस, ठीक, बदल गया, ठीक। अब हम लोग को करना क्या? क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, निकालना का टोटल वैल्यू मतलब 11 का वैल्यू चाहिए, निकाल लेंगे, करते हैं। 12 चाहिए 48, 7 7 49, 49 48, अंतर कितना होगा? 1 यूनिट, बड़ा आसान। ये दोनों का गुना कितना होगा? ये दोनों का गुना बताइए, इधर का गुना होगा 12, इधर का गुना होगा -7, सिंपल। अब दोनों का अंतर लेने जाएंगे तो 12 माइनस -7 कितना होगी? दोनों जुड़ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 19 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 19, निकालना क्या है? दोनों का योग। तो दोनों का योग कितना हो रहा है हम लोग का? 11, कितना हो रहा है? 11 यूनिट। तो 11 का वैल्यू यदि 19 गुना करें तो बाद में वही होगा 209, आंसर यहाँ भी आया। बात समझ पाए? बात समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं। ये देखिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, बना के आप कमेंट कीजिए। 5-5 का कमी है, एक जन 5 रुपये इसको दिया, 5 रुपये इसको दिया, तो कौन सा मेथड अच्छा लगेगा? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक। 5:7, बाद में हो गया 3:4, इसको एक बार देख लीजिए, और एक बार देख लीजिए क्या था। देखिए कितना, कैसे, क्या किए, देख लीजिए। यहाँ जो अंतर लेंगे ना उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि रिजल्ट ही माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो अंतर क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप बना सकते हैं। आगे आइए, ये देखिए, ये भी वही सवाल, इसमें हम लोग और अच्छा सा करते हैं। अरुण आहन के पास मौजूद धनराशि का अनुपात, कौन? अरुण है और आहन है ना? एक है अरुण, एक है आहन, ठीक। इसके पास धनराशि का अनुपात कितना है? 9:5 था। अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया दे दिया, किसको? अरुण ने 12 रुपया दिया, किसको? आहन को 12 रुपया, अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया आहन को दे देता है। तो यहाँ से 12 रुपया घटा, यहाँ 12 रुपया ऐड हुआ, तो बदल के कितना बन गया? 4:3। बात क्लियर है? तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे, इसका 12 रुपया घटा और इसका 12 रुपया बढ़ा, इसका 12 रुपया घटा, इसका 12 रुपया बढ़ा। और अभी एनटीपीसी का ही सवाल है, देखिए। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखिए, ये हो गया आपका 27, ये हो गया 20, तो अंतर कितना होगा? 7 यूनिट। 27 और 20 का अंतर 7 यूनिट। इधर लेते हैं, ये हो गया हम लोग का 36, ये हो गया आपका 48, ये हो गया 48 माइनस ऑफ -36, ठीक। जुड़ेगा तो कितना हो गया? 8 6 14 का 4, 7 और 1 8, है ना? तो 7 12 7 84, 12 गुना। निकालना क्या है? अरुण के पास धनराशि कितनी थी? तो अरुण कौन है? ये 9, इसका क्या करेंगे? 12 गुना, 12 9 108, आंसर होगा 108। देखिए आंसर क्लियर है आपके पास। और देखिए ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट, ये तो सिंपल बोला, दो संख्या का अनुपात 3:2 है। पहली संख्या में 8 घटाया जाए, दूसरी में दूसरी से पहली और दूसरी दोनों में 8 घटाया गया, मतलब ये 3:2 है। ओरिजिनल में एक में 8 घटा रहे हैं, एक में 6, दोनों में अलग अलग घटा रहे हैं, यानी गैप बैलेंस से काम नहीं चलेगा। और बदल के कितना हो गया? 8:5, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देंगे। एक में 8 घटा रहे हैं, इसमें 6 घटा रहे हैं, तो दोनों में ही माइनस है, तो इसको लेने का जरूरत नहीं है, माइनस माइनस काट देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इसको भी क्रॉस प्रोडक्ट से बना लेंगे। कितना होगा? 16 और 15, अंतर होगा 1 यूनिट, फटाफट। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो देखिए ये अंतर होगा, देखिए 6 गुना 8 और 5 गुना 8, एक तो 8 मिलेगा, सिंपल। तो संख्याएं ज्ञात करें, तो ये भी 8 गुना होगा तो 24, ये होगा 16, 24 16, समझ गए? नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये देखिए, एक फॉर्म में पुरुष और महिला अधिकारी का अनुपात कितना है? 4:7। पुरुष 50 चला गया और 100 महिला भी एक अन्य फॉर्म में भेज दिया गया। देखिए लिखा हुआ है, यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फॉर्म में भेज दिया, मतलब यहाँ से चला गया, यानी ये लोग घट गया, तो क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड।
पहले क्या था 4:7, ठीक। बाद में क्या हुआ, इसमें से 50 चला गया, इसमें से 100 चला गया, अनुपात बदल के हो गया 7:12। ये आपका होमवर्क रहेगा, बना के देखिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यहाँ पे मजा आएगा अभी आई वाला में। आई वाला में बोले थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहाँ लगाएंगे, आई वाला। सेम वृद्धि हो नहीं रहा, दोनों में अलग अलग हो रहा है। देखिए दो व्यक्ति के आय, अच्छा आय का फॉर्मूला क्या होता है, आय बराबर होता है बचत प्लस खर्चा, बचत प्लस खर्च। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च। साउंड आ रहा है कि नहीं, आय बराबर होगा बचत प्लस खर्च। आय मतलब इनकम, बचत मतलब सेविंग, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक। तो हम लोग जानते हैं दो चीजों का जोड़ घटाव से एक नया चीज बनता है, तो उसमें हम लोग लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए क्या चीज निकालना है, प्रत्येक व्यक्ति की आय निकालना है। अच्छा आय निकालना है तो आय के रेशियो को ही ऊपर रखेंगे, ये वाला चीज ध्यान देना है। तो इनकम का रेशियो दिया हुआ कितना है, पहले आय का रेशियो है 7:5। उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्चे का अनुपात दिया हुआ है 9:7। तो भाई ओरिजिनल में कुछ तो दे दे, तो ओरिजिनल में दिया है क्या, उनके क्रमशः बचत, ठीक। तो बचत कहाँ लिखेंगे, तो ओरिजिनल तो नीचे लिखते हैं। तो बोलिए इसका बचत कितना है 1700 और इसका बचत कितना है 1100, ठीक। 1700 और 1100। तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे, इनकम निकालना है दोनों का, तो इसका क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे कितना होगा 9×5 = 45, 7×7 = 49, मतलब 4 यूनिट, 4 यूनिट ही होगा, 4 यूनिट ही होगा। ये देखिए ये हो गया 45, ये हो गया 49, 5 और 9 4 यूनिट। इधर गुना कीजिए, इधर गुना होगा तो आप देख रहे हैं मन मन में बोलिए 9900। इधर यदि 7 से गुना करेंगे 2 शून्य तो होगा ही, 7×7 = 49, 7 के 7, 7×7 = 49, 7 के 7 11, इतना। अब इसका अंतर कितना होगा, तो आप जान रहे हैं कि 2 शून्य सीधा सीधा भी जा रहे हैं, 9 से 9 शून्य, ये 2000। कितना गुना होगा 4×5 = 20, 500 गुना। निकालना क्या है आय, ये भी 500 गुना होगा तो कितना होगा 5×7 = 3500, ये हो गया 3500। ये भी 500 गुना होगा तो कितना होगा 5×5 = 25, यानी 2500। 3500 और 2500 आंसर होगा डी नंबर। बात क्लियर हुआ, किसको कहाँ रखना है और समझा देते हैं सवाल। ये देखिए इसमें भी वही है, आय का अनुपात इतना है, उनका खर्च का अनुपात दिया हुआ है और बचत दे दिया है, तो बचत को नीचे लिखेंगे। पहले निकालना क्या, आय ही निकालना, बी का आय, बी का आय यानी 2 का वैल्यू निकालना है। तो आय को कहाँ रखेंगे 3:2 को ऊपर, नीचे रखेंगे 4:3, और दोनों का देखिए ये 2000 और ये 1000, इसको बना सकते हैं, ये 9 और ये 8, मतलब हो गया 1 यूनिट। और इधर हो रहा है 6000 और ये हो गया 4000, हो रहा 2000। निकालना के लिए ये वाला सबका निकालना है, ए और बी का। ये 2000 गुना करेंगे तो 4000, ये 2 गुना करेंगे तो 6000, 4000 और 6000 आंसर। समझ पा रहे हैं बड़ा इजीली। आगे देखते हैं कुछ सवाल। ये देखिए इस बार खर्च दिया हुआ, निकालना क्या है, देखिए आय का अंतर, तो ठीक है ए और बी के आय का अंतर निकालेंगे, ये होमवर्क रहा। और कुछ कठिन सवाल है तो इस बार देखिए दर्शन का कुल व्यय निकालना है, निकालना क्या है खर्चा, खर्चा चाहिए, यानी खर्चा चाहिए तो खर्चे का रेशियो को पहले लिखेंगे, व्यय का रेशियो को करना क्या है, खर्चे का रेशियो को पहले लिखेंगे। तो खर्चे का रेशियो कितना है 17:12, और आय का रेशियो कितना है, इनकम का रेशियो कितना है 7:5। नहीं तो देखिए ये जुगाड़ है, ओरिजिनल तो है नहीं, जुगाड़ है। तो कितना हो गया 7:5। दोनों का ओरिजिनल वाला क्या है, एक का 12000 और दूसरा का है 9000, ऐसा सेट करेंगे, उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे, आंसर आएगा। बात समझ पा रहे हैं, इसको आपको थोड़ा सा काम दे दिए, क्लियर है। आगे देखते हैं, ये वाला खूबसूरत सवाल है, इसको समझा देते हैं। देखिए 25 लीटर के एक मिश्रण में, मतलब मिश्रण में क्या क्या है, मिल्क और वाटर। देखिए दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, ये क्या है 4:1। कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, मतलब दूध ही खाली और मिलाना चाहते हैं, पानी नहीं मिलाना चाहते हैं, कितना लीटर दूध और मिलाया जाए, मतलब छेड़छाड़ किस पे कर रहे हैं, मिल्क पे।
तो अनुपात बदल के कितना हो जाए 16:1, अनुपात बदल गया। तो इस बार आप ही बताइए, मिल्क में तो चेंज होना जायज है, होना चाहिए क्योंकि मिल्क मिलाए हैं। दूध तो बैलेंस रखना होगा, रेशियो केवल बैलेंस का खेल है। किसको बैलेंस रखना, जिसको छेड़छाड़ नहीं किए उसको हमेशा ठीक रखिए, जितना है उतना ही, ठीक है। वाटर को बैलेंस रखना है, तो बैलेंस है क्या, अच्छा टोटल कितने लीटर मिश्रण है 25, ये टोटल कितना है 25। निकालना क्या है, कितना मिलाए दूध, तो पहले बैलेंस कर लें किसको, वाटर को, तो वाटर बैलेंस है, कोई झंझट नहीं है, एक है एक है। अब मिलता हुआ कितना दिख रहा, बोलिए 12 यूनिट, कितना दिख रहा है 12 यूनिट, मिलता हुआ कितना दिख रहा 12, 4 से 16 हुआ मतलब 12 यूनिट। अब 12 यूनिट का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो कितने यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो बोले टोटल मिश्रण, टोटल मिश्रण यानी 5 यूनिट का वैल्यू दिया है, 5 यूनिट का वैल्यू दिया है। 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो बोलेंगे 25 लीटर, कितना गुना 5 गुना, तो 12 5 ये भी 5 गुना हो गया, तो 60 लीटर दूध और डाल दिए, कितने लीटर 60 लीटर। समझ पा रहे हैं, अभी यही कॉन्सेप्ट को आगे ले जाएंगे हम लोग मिश्रण वाला चैप्टर में, समझ गए, मिक्सचर वाला में। ये देखिए, एक थैले में लाल और हरे गेंदों का अनुपात 4:9 है, लाल है और हरा है एक थैले में। यदि 7 और लाल गेंद डाल दिए, हरा नहीं डाले, क्या डाले लाल, जैसे उसमें दूध ही डाले, वाटर नहीं डाले, मिल्क, मिल्क डाले लेकिन पानी क्या नहीं, पानी नहीं डाले, बहुत बढ़िया। लाल गेंद और थैले में शामिल कर दिया, लाल गेंद और डाल दी, तो अनुपात तो चेंज होगा, लाल और हरे का अनुपात बदल के कितना हो गया 5:6। देखिए पहले लाल और हरा एकदम सिंपल लिख रहे हैं, रेड ग्रीन नहीं लिख रहे हैं, लाल और हरा कितना 4:9 ये था। इसमें लाल और गेंद डाल दिए 7 ठो, इसमें 7 ठो जाले, तो हरे पे तो छेड़छाड़ नहीं किए, यानी हरे को बैलेंस करना है, तो अनुपात कितना बन गया 5:6। किसको ध्यान देना है, हरा को, हरा को बैलेंस रखना है, तो ये दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, रेशियो में समझाए हैं, एलसीएम कितना होगा 18, ठीक है। तो 18 बनाना है तो इसको 3 गुना और इसको 2 गुना, कितना होगा 2 गुना, तो इस लाइन में रेशियो का काम है, यहाँ 2 गुना तो ये भी 2 गुना, ये 3 गुना। अब देखिए ये भी 18 बना, ये भी 18, बैलेंस हुआ। अब जो भी छेड़छाड़ हुआ किसमें हुआ, लाल में, तो लाल कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये देखिए 8 है, और ये कितना है 15, कितना बढ़ता हुआ दिख रहा है 7 यूनिट, 7 यूनिट, और 7 यूनिट का वैल्यू वास्तव में भी 7 ही है, कितना है 7, 1 गुना। निकालना क्या है, थैले में हरी गेंद कितनी है, हरी गेंद मतलब कौन सा, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ ना हरा है, वो 9 नहीं रहा, रेशियो बदल चुका है, तो ये भी होगा 18 ही होगा, क्यों 1 गुना करके क्या ही कर लें, 18 ही होगा, तो आंसर होगा 18। क्लियर है आता, और दिखा देते हैं आपको सवाल कैसे कैसे है, आ जाए देखिए। 9 kg गुथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात इतना है, जॉन ने अधिक शक्कर कितना मिलाया, वही बोला, और अधिक शक्कर मिला देता है तो मिश्रण का अनुपात इतना हो जाता है, तो कितना शक्कर जॉन बाद में मिलाया, तो यूनिट में देखेंगे कितना मिलाया, उसका वैल्यू निकाल के देखेंगे, ये हम लोग का होमवर्क है LLP टेक्नीशियन। और देखिए सवाल आपको देते हैं, एक थैले में लाल और हरे गेंदों का अनुपात इतना, 7 लाल गेंद और शामिल किया, ये तो ले लिए थे, है ना, वही सवाल है, ठीक। ये वाला लास्ट में थोड़ा सा समझा देते हैं क्या है। एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है, मतलब बॉयज न लड़कियां, पहले गर्ल्स और बॉयज का अनुपात कितना है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। प्रवेश 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया, मतलब यहाँ पे 12 और प्रवेश हो गया, तो नया अनुपात क्या होगा, इस बार देखिए, और ये नया अनुपात इसमें 12 जोड़ नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि यूनिट में है और ये ओरिजिनल है, तो यूनिट में यूनिट ही जुड़ेगा, यूनिट में यूनिट ही जुड़ेगा, हम लोग भी जुगाड़ू आदमी है क्या, यूनिट में यूनिट ही जोड़ेंगे, तो ये 12 को बोलेंगे कि आप आपका यूनिट वैल्यू बताइए, तो बोलेगा कितना का यूनिट वैल्यू दिया है, कुछ का यूनिट वैल्यू मिल जाए तो कुछ 12 का भी निकालेंगे, तो बोले इसका ये कितने यूनिट है, देखिए तो ये हम लोग का ये है 4 और 24 यूनिट, ये 24 यूनिट वैल्यू दिया हुआ है कितने का 504 का, यानी देख लीजिए 504 का, हम लोग हथियार लगाएंगे, 504 का यूनिट वैल्यू कितना है 24,
24। तो हमको इसका यूनिट वैल्यू 24 है, तो हम चाहते हैं कि 12 का यूनिट वैल्यू क्या होगा, कितना का, 12 का यूनिट वैल्यू क्या होगा। तो इसको सीधा भी एक एक नियम लगाए, नहीं तो काट पीट लगाए, नहीं तो डायरेक्ट काटेंगे। 24 यूनिट वैल्यू है, 24 यूनिट है किसका, 504 का। कितने का चाहिए, 12 का। यूनिट वैल्यू में भी कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं, इसको समझा रहे हैं। ऐसे तो आप संख्या निकाल के जोड़ ही देते हैं। ठीक, काट लें थोड़ा, किससे काटें, जिससे बोलिएगा, 4 से ही काटते हैं। 4 ये 12, 4 के 4, कितना बचा, 1, 4 दूनी 8, 4 चौक 24। ठीक, फिर हम काटें 6 से, 6 से काटें तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 के 6 21। इसको 6 से काट दें, 6 4 24, 3 सत्ते 21। मतलब कितना यूनिट वैल्यू बन रहा, यूनिट वैल्यू बन रहा 4/7। बाबा, तो इसमें 4/7 जोड़ दीजिए, तो 11 + 4/7। और ये तो नहीं चेंज होगा, ये 13 ही रहेगा, तो इसको जोड़िए, कितना होगा, 11 सत्ते 77, 77 और 8 81/7, 81/7। और इधर है 13, ये 7 गुना कर दीजिए, गुना करेंगे तो 81/91, 13 सत्ते 91, 81/91। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। बात क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही पढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। रेशो का गैप हुआ, रेशो को बैलेंस करके कैसे और सवाल को सॉल्व किया जाए, अच्छा सवाल लेंगे। एक दिन हम लोग फिर से नया टॉपिक पे आएंगे, हम लोग क्या, कॉइन वाला का खेल कैसा है उस पर देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू सबको, धन्यवाद।